तुम क्या करते हो? कोई शरबत हो, दूध हो, बर्तन में लेना हो तो बर्तन सीधा खड़ा करके रखते हो, लोटे को, गिलास को सीधा खड़ा करके रखोगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि गिलास भरने लगे और बाहर गिर जाए दूध, रखते हो ना, तो सीधा खड़ा करके रखोगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि गायों के बछड़े कानों को दोनों की तरह ऊपर खड़ा करके रखते, एक बूंद भी भगवान के वेणु ध्वनि की एक बूंद भी चूक के गिर न जाए। ऐसे ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्रवण करो माता, तो अभी के अभी भगवान को प्राप्त कर लो। हिंदुस्तान श्रवण की महिमा, श्रवण के विज्ञान को जानता रहा है, इसलिए यम के पास नचिकेता गए। कथा जानते हो ना, कभी सुनाइए कठोपनिषद की कथा। नचिकेता के पिता बहुत बड़े दानी हुए, ऋषि हैं लेकिन बहुत बड़े दानी। एक बार बहुत सारी गौएं उन्होंने ब्राह्मणों को दान दी। ऋषि भी दान करते, ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरा धर्म तो केवल लेना है, नहीं, दान लेना दान देना दोनों ब्राह्मण का धर्म। तो ऋषि ने गौ में दान की। जब गौ में दान कर दे तो नचिकेता गए, पिता से पूछा, महाराज पितृदेव, पिताश्री, गौवें तो आपको बड़ी प्यारी, आपने सब गौ में दान कर दी ब्राह्मणों को, लेकिन गौओं से भी प्यारा मैं आपका, आपने मुझे दान नहीं दिया, मुझे किसे दान करेंगे? हंसे पिता, जिद पर अड़ गया। दोबारा तिबारा जब कई बार कह दिया तो देखो ऋषि को भी क्रोध आ गया। ऋषियों को भी क्रोध आता, ये ना समझना कि संतों को, ज्ञानियों को, ऋषियों को क्रोध नहीं आता। नारद ने जितना क्रोध किया है, नारद के क्रोध के कारण ही मणिग्रीव और नलकूबर, कुबेर के दोनों पुत्र जो है यमलार्जुन हो गए, अर्जुन के पेड़ हो गए महाराज। नारद ने श्राप दे दिया। श्राप क्यों दिया? नारद उधर से जाते थे और नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र युवा अवस्था के मद में उन्मत्त होकर जल क्रीड़ा करते थे, स्त्रियों के साथ ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। नारद जी क्रुद्ध हो गए, श्राप दे दिया कि जैसे जैसे जड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो। कोई सचेतन हो, कोई मनुष्य हो, कोई सजीव हो, कोई संत जाए उसे सुने न ठीक से, कोई संत बोले उसे सुने न ठीक से, ऐसा आचरण करो। महाराज माता सुना, नारद जी होंगे तो श्राप देके यमलार्जुन बना देंगे। यमल मने जोड़ा, अर्जुन का पेड़ देखते हो ना, जिससे अर्जुनादिष्ट डॉक्टर साहब बनाते हैं, अर्जुनादिष्ट अर्जुन की छाल से बनता है, वही अर्जुन के पेड़ बना दिए नारद जी ने श्राप देकर। अनादर नहीं करना चाहिए संत का, ज्ञानी का, ब्राह्मण का, देवर्षि का, ऋषि का। अनादर नहीं, न सुनना भी अनादर है, प्रणाम न करना अनादर है। संत का, ज्ञानी का, बड़ों का, ब्राह्मण का को प्रणाम न करे, रास्ते में मिले तो ये अनादर हुआ कि नहीं? अनादर किया, श्राप। और हजारों हजारों साल नारद के श्राप से दोनों अर्जुन के पेड़, दोनों भाई नल कुबर और मणिग्रीव अर्जुन के पेड़ बने रहे। जब श्राप दे दिया तब बोध हुआ, तब ज्ञान हुआ कि हमने कितना बड़ा पाप किया। क्रंदन करते हुए देवर्षि के चरणों में पड़े, गल गए, पिघल गए नारद, और तब फिर वरदान दिया कि जाओ, हजारों बरस बाद तुम जहां तुम हो यही गोकुल का क्षेत्र, यहीं पर भगवान अवतार लेंगे। देख लिया, त्रिकालज्ञ है भगवान, त्रिकालज्ञ है नारद जी, भगवान के मन के अवतार है नारद जी। देख लिया कि इसी स्थान पर नंदराज का महल होगा और यही भगवान एक दिन बाल क्रीड़ा करते हुए विराजेंगे। आशीर्वाद दे दिया कि भगवान श्याम सुंदर द्वापर के अंत में, देखो द्वापर का कल जो है ना, आज मौनी अमावस्या, कल द्वापर प्रारंभ होगा। द्वापरादि दिवस है कल, द्वापर के आरंभ का दिवस है कल। बहुत से संत महात्मा
भगवान श्याम सुंदर जिस युग में अवतरित हुए उस द्वापर के आदि का दिवस कल मनाते हैं। तो श्राप दे दिया और फिर वरदान दिया कि भगवान श्याम सुंदर स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। कितना कड़ा श्राप है महाराज। और फिर जब गलता है ऋषि तो कैसा अद्भुत विलक्षण वरदान भी देता है। तो नचिकेता पर क्रुद्ध हुए, स्वयं पिता क्रुद्ध हो गए। देखो ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ऋषि हैं और नचिकेता के प्रिय पिता हैं, प्राणों से प्रिय है पुत्र, लेकिन क्रोध आ गया ऋषि को। कई बार जब जिद किया कि मुझे किसे देंगे, सारी गौओं को नचिकेता बड़ा प्रेम करता। देखते हो बच्चों के घरों में कोई कुत्ता पाल लो, आजकल स्त्रियां जो हैं घरों की स्त्रियां कुत्ता पाल लेती हैं, सास को रोटी नहीं देती, सास का अनादर करती हैं, कुत्ते को रोज नहलाती हैं। ध्यान देते हो घरों में, मैं देखता हूं संपन्न घरों में। संपन्नता जितनी बढ़ी है बड़ों का अनादर भी उतना ही बढ़ा है महाराज। संपन्नता तो बड़ी तेजी से बढ़ रही। आज जानते हो, तुम्हें यकीन ना है, दुनिया में 1% आबादी के पास शेष जो 99% लोग हैं, दुनिया की आबादी है 99% लोग बाबू साहब, सब मिला के उनके पास जितनी संपत्ति है 1% आबादी के पास उतनी संपत्ति है। दुनिया की आधी संपत्ति 99% लोगों के पास है, 1% लोगों के पास आधी संपत्ति है। मार्क्स ने कभी सोचा नहीं होगा, मार्क्स कहते थे, एंगल्स कहते थे कि जैसे जैसे पूंजीवादीकरण बढ़ेगा, पूंजी का संकेंद्रीकरण होगा और तब एक विस्फोट होगा और सर्वहारा का अधिनायकत्व उदित होगा। पूंजी संकेंद्रित तो हुई है इतनी कि 1% आबादी के पास 99% आबादी के पास दुनिया में जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति 1% आबादी के पास। 1% लोग इतने अमीर हैं कि आधी संपत्ति उन्हीं के पास है। महाराज 80% लोग दुनिया में 80% लोगों के पास दुनिया की केवल 5.5% संपत्ति है। सोचना, विचार करना, कैसी अराजकता है, कितना बड़ा अन्याय है। अरे महाराज, नक्सलवाद पैदा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इस्लामिक कट्टरवाद पैदा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? 80% लोगों के पास 80% लोग दुनिया में केवल दुनिया की 5.5% संपत्ति के साथ जिंदा है। सोचो, और शेष जो 94.5% संपत्ति है वह कितने लोगों के पास है? 20% लोगों के पास। थोड़े दिनों पहले अगर तुम्हें याद होगा तो 4-5 साल पहले ही मैं कहता था कि 15% लोगों के पास 85% संपत्ति है, 85% लोगों के पास 15% संपत्ति का केंद्रीकरण इतना बड़ा है कि थोड़े से सालों में ही, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, नया आंकड़ा बोल रहा हूं, आज का आंकड़ा बोल रहा हूं कि आज दुनिया के 80% लोगों के पास केवल 5.5% संपत्ति है दुनिया की। शेष सारी संपत्ति थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोगों के पास। तो बात में घूमने न दो। तो नचिकेता ने पिता से कहा कि मुझे कितने देंगे? सबको, मेरी गौओं को तो दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, अब मुझे भी दे दो, मैं भी तो आपका बड़ा प्यारा। हंसे, फिर डांटा, फिर धकेल दिया। बार बार जब जिद करने लगा बालक तो कह दिया, तुम्हें मैं जमराज को देता हूं, यम को देता हूं। ध्यान देना, यम को देता हूं। यम केवल मृत्यु के देवता नहीं है, यम धर्म के भी देवता है। ध्यान देना, दोनों अर्थ है। पिता कितना भी क्रुद्ध हो जाए कृपावत्सल होता है ना, करुणावत्सल होता है। यम को दिया, लेकिन उसी से तो संयम शब्द बना।
यम मने संयमित होना। यम ही संयमित करता है, मृत्यु ही, मृत्यु के देवता हैं यमराज, लेकिन धर्म के भी देवता है। देखो हमारा हिंदुस्तान के सोच की गहनता देखो। यूं ही नहीं है कि मृत्यु का देवता धर्म का देवता है, यूं ही नहीं, ये सिर्फ संजोग नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर मृत्यु का बोध नहीं है, कल जो मैं चर्चा करता था, क्षण भंगुरता का बोध नहीं है, तब तक तुम धर्म पर आरूढ़ न हो सकोगे। धर्म का बोध, काल की सबलता का बोध, क्षण की सबलता का बोध, जीवन की असारवत्ता का बोध, क्षण भंगुरता का बोध अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम धर्म को सहेज न सकोगे। इसलिए यम के जो मृत्यु के देवता हैं वही धर्मराज हैं। तुम्हें मैं मृत्यु को, तुम्हें मैं यम को देता, और पुत्र भी है तो इतने बड़े ऋषि का पुत्र है, जिद्दी है, हठी है, और पहुंच गया यम। जब सोच लिया कि जब यम को ही दे दिया तो मुझे यम के पास चला जाना चाहिए, यम के पास पहुंचा। उपनिषद की कथा, वेदों की कथा है, ध्यान देना। यम नहीं थे, संक्षेप में कहता हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यमराज के द्वार पर नचिकेता ने प्रतीक्षा किया है। 3 दिनों बाद यमराज के दर्शन होते, भूखा प्यासा, सोया भी नहीं है नचिकेता, जाने क्या क्या देकर उसे प्रलोभित करना चाहते नचिकेता को। ये ले लो, तुम दुनिया के सारे सुख ले लो, धन ले लो, भोग ले लो, वैभव ले लो, स्त्री ले लो, पुत्र ले लो, कलत्र ले दो। लेकिन ब्राह्मण है नचिकेता, ऋषि पुत्र है नचिकेता। ब्राह्मण वही है जिसके अंदर धन का लोभ नहीं, जिसके अंदर धन की ललक है, वो तो वैश्य है महाराज। उसी को तो वैश्य कहते हैं बाबू साहब, जो धन के लिए जीता, धन संग्रह के लिए जीता। धन की जरूरत तो है, धन है तभी तो देखो आज रिकॉर्डिंग हो रही है। अब अगर तुम देखोगे, तुम्हारे पास लैपटॉप हो, फेसबुक हो, पेज हो, व्हाट्सएप हो, तो मंदिर के ये जो आयोजन है, रोज के रोज भजन कीर्तन प्रवचन, ये मंदिर के तमाम चित्र, ये जो तमाम आयोजनों के उत्सवों के चित्र, सब रोज के रोज मंदिर के ग्रंथों की कविताएं, गीत, प्रवचन, सब के सब रोज लैपटॉप पर आते हैं, नेट पर आते हैं, आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ये कैसे हुआ है? धन से हुआ है। टेक्नोलॉजी को, प्रावैधिकी को, साइंस का सदुपयोग भी बिना धन के तुम नहीं कर सकते। तो धन जरूरी तो है, लेकिन धन बस इतना ही जरूरी है कि धन से तुम जी सको। और जी किस लिए सको? इसलिए कि भगवत तत्व के श्रेष्ठतम तत्व के श्रेयस्करतम जो तत्व है, निश्रेयस की सिद्धि कर। जीना जीने के लिए नहीं, ध्यान देना। तो सब सारे प्रलोभन दिए, संसार के प्रलोभन दिए यम ने, ऋषि पुत्र ने, ब्राह्मण पुत्र ने हंसकर अस्वीकार कर दिया। कहा कि धर्मराज, ये जो भोग, ये ऐश्वर्य, ये धन, ये वैभव, ये पुत्र, ये कलत्र, ये स्वर्ग जो आप देना चाहते हैं, क्या सदा सर्वदा रहेगा? काल इसे जीत ना पाएगा। यम को कहना पड़ा, बस काल तो सब कुछ जीत लेता है। जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी त्रिलोक में है, काल सबको खा जाता है। यही तो काल की महिमा है। काल सर्व जेता है। काल के परे संसार में कुछ भी नहीं है। आज है, कल सब का सब नष्ट हो जाएगा। जो आज इंद्र है, आज भी जो इंद्र हैं, कल उन्हें इसी मिट्टी में, इसी मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। तुम सोच नहीं सकते, ये जो नाबदान के कीड़े हैं, क्या पता किसी जन्म में स्वर्गाधिपति, अमरावती के शचीपति इंद्र रहे हो। तुम सोच नहीं सकते। शास्त्र तो कहते कि बार बार अगर जब तक तुमने सत्य का संधान नहीं किया, सत्यम परम धीमहि,
सत्य रूप, सत्य स्वभाव परमात्मा का संशोधन नहीं किया, सिद्धि नहीं की, तब तक तुम्हें बार बार इंद्रलोक क्या ब्रह्म पद की प्राप्ति के पास, बाद भी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा की पद को प्राप्त करके भी तुम्हें फिर नीचे इसी धरती पर मृत्यु लोक में, जीव लोक में आना पड़ता है। तो कहा नचिकेता ने, तो फिर प्रभु ये वैभव, ये धन, ये संसार का ऐश्वर्य किस काम का? मुझे तो वो वस्तु दीजिए जो मरण धर्मा ना हो, जो समाप्त ना हो, जो अक्षय हो। उसी को तो कल मैंने अमृत कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो। सत्य की आकांक्षा के, सत्य की आकांक्षा के नचिकेता ने, और अब जान लिया यम ने कि ये पात्र है। मंदिर में आकर जब मैं बोलूं और तुम भगवान के नाम गा रहे हो तो तुम लोभी हो। तुमने सुन लिया है गुरु जी को, कथावाचकों को सुन लिया है कि नहीं भगवान का नाम जपोगे तो ये हो जाएगा वो। अरे महाराज, नाम तो जब न मिले मेरे जैसा कोई बोलने वाला वहां नाम जपा जाता, यहां तो श्रवण किया जाता। जो श्रवण कर सके वही सत्पात्र है। यम ने पहचान लिया, यम ने पहचान लिया, जो जिसके अंदर सुनने की सामर्थ्य है। 4 दिन पहले मैं कहता था, लॉरेंस दुनिया के एक बहुत बड़े मनोविज्ञान शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा वही बनता है। देखो अब विज्ञान को बोल कर रहा है, विज्ञान मानने को विवश है। हिंदुस्तान ने तो बहुत पहले कहा कि श्रवण के विज्ञान को, ब्राह्मण जितना श्रवण की महिमा को, श्रवण के रहस्य को जानता है उतना कोई नहीं जानता। आज भी ब्राह्मण को जितना शास्त्र कंठस्थ है, देखो ना, मैं तो शास्त्रों पर बोलता हूं लेकिन शास्त्र मुझे कितना याद है? सब तुम देखते हो। और आते हैं आचार्य देवानंद मिश्र जी, भागवत का अधिकांश कंठस्थ कर लिया। तो ब्राह्मण ने श्रवण की महिमा जानी। ये जो वेद हैं ये सब श्रुतियां कही जाती। हिंदुस्तान इनको सुनकर सुरक्षित रखता रहा है। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तो गुरु वेद उच्चारण करता था और शिष्य उसे याद करते थे। श्रवण के द्वारा वेद सुरक्षित, संरक्षित हजारों हजारों वर्षों तक रह सका महाराज। श्रवण की महिमा हिंदुस्तान ने जानी। लॉरेंस कहते हैं, आज के मनोविज्ञान विशारद कहते हैं कि जो सुनना सीख लेता है वही बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। वो कहते हैं कि श्रवण की क्षमता को, सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तुम केवल गुरु के वचन, संत के वचन ही नहीं, शास्त्र के वचन ही नहीं, कुछ भी आवाज जो आती है, ध्वनि जो है जीवन की, जगत की है, उससे सूक्ष्मता से अगर श्रवण करना सीख लो, नारद ये लॉरेंस कहते हैं, तो तुम बड़े बनोगे, तुम श्रेष्ठ बनोगे। चाहे वो चिड़ियों की चहचहाहट हो, चाहे वो झरने की कलकल ध्वनि हो, नदी की कलकल ध्वनि हो, या ट्रेनों की आवाज, कोई भी आवाज हो, उसे तुम बारीकी से, सूक्ष्मता से अगर श्रवण करना, तुम्हारे अंदर श्रवण की सामर्थ्य अगर आती है, तो लॉरेंस कहते हैं ये एक सामर्थ्य ही तुम्हें बड़ा बना देती। देखो विज्ञान ये है कि कोई भी इंद्रिय तुम्हारी सूक्ष्म हो गई, शुद्ध हो गई, शुद्ध होने पर ही इंद्रिय सूक्ष्म होती है। जो अनाहत नाद है, नादानुसंधान की जो विधा है भगवत प्राप्ति की, भगवत ज्ञान प्राप्ति की, सुरति के संधान की जो विधा है कबीर के, और नादानुसंधान की जो विधा है भगवान शंकराचार्य की, वो क्या है? नाद मने आवाज, ध्वनि, ध्वनि का अनुसंधान करना, ध्वनि की खोज करना। नादानुसंधान का विज्ञान क्या है? अंतरनाद, अंदर जो ध्वनि हो रही है, अंतर ध्वनि को सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना।
यही नादानुसंधान, यही कबीर की सुरति है, सुरति शब्द योग। ध्वनि की स्मृति, ध्वनि के स्मरण बनाए रख, उसके प्रति सजगता बनाए रख। तो जान लिया सतपात्र है, इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जिसने श्रवण के रहस्य को जान लिया, बाबू साहब भी नहीं सुनते, रहते जरूर हैं लेकिन सुनना नहीं सीख सके अब तक। हिंदुस्तान ने श्रवण की महिमा, जिसने सुनना सीख लिया, एक बार भी अगर ज्ञानी के पास पहुंच जाए और वैसे ही श्रवण करना सीख सका हो, जैसे गो वत्स गाय के बछड़े भगवान के बंशी रव का श्रवण करते हैं, कान को दोना बना लेते हैं और भगवान के बंशी रव के अमृत को उन दोनों से पी जाते, एक बूंद भी छलकने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। ये इतनी श्रवण की सूक्ष्मता अगर तुमने साध ली तो कोई संत बोले, संत माने जो ज्ञानी है, जिसने शास्त्र रटे नहीं है, जिसने शास्त्र के मार्ग पर चलकर भगवान का सीधा अपरोक्त साक्षात्कार किया है, वो है संत, वो है ज्ञानी। तो उसे अगर तुमने इस ढंग से श्रवण करना सीख लिया, तत्क्षण तत्काल संत की चेतना के साथ तुम्हारी चेतना एकाकार होती है और संत की चेतना परमात्मा चेतना के साथ एकाकार है, ब्रह्म चेतना के साथ है। तुम्हारी चेतना भी ब्रह्माकार हो जाती है, भगवताकार हो जाती है। सत्पात्र होना इसी को कहते हैं। जान लिया जिसके अंदर ये सामर्थ्य है। देखो माताएं मौनी अमावस्या स्नान करके आई, जो माता अभी भगवान का नाम गा रही थी, प्यासी नहा के आई। सूचना मैं सबकी लेता रहता हूं। तो ये इसकी क्या महिमा है? नहाने की, इस ठंड के महीने में, माघ के महीने में नहाने की क्या महिमा? और सारी महिमाएं हैं। एक महिमा ये है कि ये तप है, शरीर को तपाना, कल्पवास करना, कुंभ में जाकर प्रातः भोर होते ही स्नान कर लेना, जमीन पर शयन करना, भगवान के नाम का सुमिरन करना, भगवान का ध्यान करना और तप करना। तप क्या है? शरीर को कष्ट देना। शीत लहरी में नदी में जाकर स्नान करना तप नहीं है महाराज, कष्ट देना नहीं है शरीर। इससे भगवान नहीं मिलते, इससे केवल तुम्हारे अंदर क्षमता सामर्थ्य आती है संत को सुनने की, संत की शरणागति की, भगवान की शरणागति। जो कष्ट सह सकेगा वही तो सेवा कर सकेगा, जो सेवा कर सकेगा